एक कहावत आप लोगों ने भी सुनी होगी और हम सब भी जानते हैं, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। ये बिल्कुल ये कहावत हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं और इसका अर्थ भी हम लोग बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि हाथी के दांत जो दिखते हैं वो है नहीं, वो सिर्फ दिखाने के लिए हैं और जिससे वो खाना खाता है वो दिखते नहीं हैं। अगर मैं बात करूं इंसानी नीयतों की, यानी अगर मैं बात करूं इंसानों की सोच की, तो कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है इस कहावत में और लोगों की सोच में। और लोग भी वो जो अपने आप को बहुत हायर एजुकेशन प्राप्त किए हुए लोग कहते हैं। आज हम लोग बोलते बहुत कुछ हैं लेकिन करने को कुछ नहीं करते हैं। बहुत सी मुहिम के अंदर हम लोग जुड़े हुए हैं, अपने आप को बाहर लोगों को दिखाने के लिए हम लोग बताते हैं कि हम लोग ऐसे मुहिम के अंदर या फिर ऐसा बदलाव लाना चाहते हैं समाज के अंदर जिसमें बहुत सारी चीजें जो हैं रूढ़िवादिता जो है वो हट जाए और आज के वर्तमान समय के अंदर आधुनिक सोच को हम जो है उसका संचार करें। लेकिन हो क्या रहा है आज जो मुद्दा जो सबसे जो इम्पोर्टेंट है आज के समय में, जिस पर कोई बात नहीं करना चाहता, सब लोग अपनी कन्नी काट लेते हैं, सब लोग जो हैं उस बात को इग्नोर कर लेते हैं। लेकिन ये बात इग्नोर करने की नहीं है, क्योंकि आए दिन जैसे हालात हैं, जैसी परिस्थितियां हमारे सामने हैं, उसके ऊपर इस विषय पे बात करना बहुत जरूरी है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बालिकाओं पे, लड़कियों पे, महिलाओं पे, उनकी सुरक्षा पे, उनके एजुकेशन पे, उनके स्वाभिमान पे, जिसकी शायद किसी को नहीं पड़ी है। बोलने में सबको पड़ी है, बोलने में सब बहुत बड़े-बड़े डायलॉग्स मार लेते हैं, बड़े-बड़े जो है मुहिम के अंदर जुड़ के फोटोग्राफी करा के और फ्रंट पेज के ऊपर जो है अपना फोटो चिपका देंगे कि हमने महिलाओं के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया है, लेकिन बाय हार्ट व्हाट दे आर डूइंग आई डोंट नो कि वास्तविकता से क्या नाता है उनका और वास्तविकता में वो अपने जीवन में कितनी ही महिलाओं की इज्जत करते हैं या फिर वो चाहते हैं कि महिलाएं इस कदर आगे आए। क्योंकि अगर ऐसा होता तो बस के अंदर जहाँ पे महिलाओं की जो सीट होती है, जिसमें कहा था कि ये सीट जो है रिजर्व है महिलाओं के लिए, वहां पर भी पुरुषों को तो दिक्कत होती है कि ये महिलाओं के लिए क्यों। उनको ये समझ में नहीं आता कि अगर डिफरेंस अगर हम लोग बताने लग गए तो शायद उनकी जिंदगी बीत जाएगी। 1 लीटर की बोतल लेके किसी पुरुष को कहा जाए 1 घंटे बस में खड़े रहने के लिए, वो नहीं खड़ा रह सकता। एक महिला अपने बच्चे पेट में 9 महीने तक एक वेट को लेके, जो उसका बच्चा है, सब जगह वो चलती भी हैं, उठती भी हैं, घर का काम भी करती हैं, सफ़र भी करती हैं। लेकिन बहुत से पुरुष तो इतने बेशर्म भी होते हैं कि उनको देख के भी इग्नोर कर देते हैं, लेकिन उनको सीट देना भी गवारा नहीं है। और ये लोग चले हैं महिलाओं की इज्जत करने, उनके स्वाभिमान की रक्षा करने। चलिए, ये तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं बात करने के लिए और मैं बहुत सी चीज़ें कह दूँ। लेकिन आज का जो एक मुद्दा है, जिस दिन शायद दूसरों को तो मैं नहीं समझा पाऊँ, लेकिन एक लड़की के जो माता-पिता हैं, एटलीस्ट उनकी तक ये बात अगर पहुँच जाए तो शायद बहुत से बदलाव हमारे समाज में वास्तविकता में हो सकते हैं। देखिए, आज के जितने भी एक लड़की के माता-पिता हैं, मुझे तो उस लड़की का दुर्भाग्य लगता है जिनके भी माता-पिता ये सोचते हैं कि बस हमारी बेटी को एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का मिल जाए। इसके पीछे की मंशा मैं क्लियर कर देती हूँ। इसके पीछे की मंशा ये है कि मेरी बेटी कभी भूखे नहीं मरेगी, मेरी बेटी के पास पैसों की कभी तंगी नहीं रहेगी, मेरी बेटी जो है ऐशो-आराम की ज़िंदगी जिएगी। बस उनकी नज़र रहती है उसकी प्रॉपर्टी पे, उसके पैसों पे या फिर उसकी गवर्नमेंट जॉब पे। ये नज़र अगर लड़की की होती तब भी समझ में आता, लेकिन दुर्भाग्य तो ये है कि ये नज़र एक माता-पिता की रहती है। बिल्कुल, जितने भी माता-पिता जो एक लड़की के माता-पिता हैं, अगर वो इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, तो मैं आपको थोड़ा-सा जो है कहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा-सा शेक करने की कोशिश करूँगी, जिसको कहते हैं झकझोरना। आपकी ऐसी मंशा क्यों है? क्यों आप ऐसे सोच रखते हैं कि आपकी बेटी के लिए आपको एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का चाहिए एंड या फिर आपको बहुत अच्छा पैसे वाला लड़का चाहिए? क्योंकि इसका मतलब आप ये देखते हैं कि मेरी बेटी जो है, वहाँ जाके फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम फेस ना करे। जिसके लिए शायद आपके पास में एक बेस्ट ऑप्शन था कि आप अपनी बेटी को सबल बना देते, आपने अपनी बेटी को आत्मनिर्भर बना देते, पैरों पे खड़ा कर देते, उसकी एजुकेशन पे काम करते, उसकी सोच बदलने की कोशिश करते, तो शायद आपकी बेटी को ये ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि मुझे गवर्नमेंट जॉब वाला लड़का ही चाहिए या पैसे वाला लड़का ही चाहिए। अगर उसके पास में ये कंडीशंस नहीं होती कि भई मेरे पास जो है अर्निंग का सोर्स नहीं है, मुझे ऐसा एक सोर्स जो है, एक रिज़र्व करना है उसकी ज़िंदगी भर के लिए। अगर वो पढ़ लिख के अपने पैरों पे खड़ी हो जाए और उसके पास में सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा है, तो शायद एक स्वाभिमान
को सम्मान देने वाला, एक नारी को सम्मान देने वाला लड़का वो चूज कर पाती। लेकिन ये ऑप्शन भी शायद माता पिता को गवारा नहीं है, इसलिए उनको एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला लड़का चाहिए। यही वजह है कि एक दामाद की हर ससुराल के अंदर इज्जत होती है, पैसे वाले दामाद की, या फिर आप कह सकते हो गवर्नमेंट जॉब वाले की दामाद की बड़ी इज्जत रहती है। तो आज जो मेरा इंटेंशन है, आज जो मैं मनसा लेके आई हूँ, आप लोगों को मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ। जो भी बाय हार्ट चाहता है कि समाज के अंदर लड़कियों को वास्तविकता में सम्मान मिले, उनके स्वाभिमान की रक्षा हो, उनका मान सम्मान हो, एक जिद अगर पकड़ लीजिए आप, वे सभी महिलाएं जो वास्तविकता में चाहती हैं कि महिलाओं का सम्मान होना चाहिए, जो मेरे साथ में प्रताड़नाएं हुई, जो मेरे साथ में शोषण हुआ, वो किसी भी महिला के साथ में नहीं होना चाहिए। तो बस एक ही चीज है कि जिस दिन लड़के के माता पिता ये ठान ले कि हमें गवर्नमेंट जॉब करने वाली ही लड़की चाहिए, उस दिन आप देखिए हर वो माता पिता जो एक लड़की के माता पिता हैं, वो पैसे सेव करने की बजाय अपनी बेटियों को पढ़ाने लिखने लग जाएंगे। वो इस कदर टूट पड़ेंगे, इस कदर जुट जाएंगे अपनी बेटी का करियर बनाने में, जिस तरीके से आज के समय में एक लड़के के माता पिता लगे हुए हैं। बस एक पहल करनी है आप लोगों को। अगर एक पहल आपने शुरू कर दी तो शायद बहुत सी लड़कियों की जिंदगी वास्तविकता से नाता रखते हुए बच जाएगी, फेक नहीं, फैक्चुअल में बच जाएगी। फैक्ट काम करेंगे आप। बस आपको एक जो है निर्णय लेना है। जिस तरीके से आज एक लड़की के माता पिता गवर्नमेंट जॉब वाला जो है लड़का ढूंढ रहे हैं, बस आप एक पहल कर दीजिए। उसमें हो सकता है आपकी बेटी भी संवर जाए, आपकी बेटी की जिंदगी भी संवर जाए। बस एक आपको सभी को करना है कि हमें जो है बहू चाहिए, गवर्नमेंट जॉब वाली चाहिए। उसके लिए शायद मुझे नहीं लगता कि दहेज के लिए जितना जितना जो है उनको पैसा बटोरना पड़ता है या सेविंग करनी पड़ती है, तो उसके लिए तो क्योंकि 12th तक तो गवर्नमेंट ही उनको जो है सपोर्ट करती है स्टडी के मामले में। और महिलाओं को शिक्षा के क्षेत्रों के अंदर बहुत सी छूट भी है और बहुत सारा सपोर्ट भी है बाय गवर्नमेंट। बस एक पहल करनी है, और जिस दिन शायद ये पहल हो गई, हर लड़के के माता पिता की हो गई कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब करने वाली बहू चाहिए, बस उस दिन हर लड़की के माता पिता बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर जरूर करेंगे। क्योंकि जब आपको ये चाहिए कि क्योंकि जब हम तो फर्क मिटाना चाहते हैं ना, हम जब ये बोल रहे हैं कि हम तो लड़के और लड़की के अंदर फर्क नहीं करते और जो भी फर्क है उसको समाप्त कर दिया जाए, खत्म कर दिया जाए उसको। तो खत्म करने के लिए आपको इतनी पहल तो करनी होगी, जिस तरीके से आज के समय में जिनके घर में लड़की पैदा हो जाती है, उनके माता पिता को ये रहता है कि बस हमें तो बस एक गवर्नमेंट जॉब करने वाला एक लड़का मिल जाए जिससे हमारी बेटी की जिंदगी संवर जाए। उसी तरह से जिस दिन लड़के के माता पिता ये सोचने लग जाएंगे कि हमें तो गवर्नमेंट जॉब करने वाली बहू चाहिए, जिससे हमारे बेटे की जो है जॉब लगे या न लगे, हमारे बेटे की जो जिंदगी संवर जाएगी, क्योंकि सोर्स ऑफ इनकम बहुत अच्छा स्टार्ट हो जाएगा। एक लड़की के सोर्स ऑफ इनकम से आप लड़की का जिंदगी जो है सिक्योर कर सकते हैं, तो फिर एक लड़की की जॉब से हम लड़के की जिंदगी भी तो सिक्योर कर सकते हैं। जब हम लोगों को डिफरेंस ही मिटाना है तो इस तरीके से हम मिटा सकते हैं। तो ये पहल करने की शुरुआत आप सबसे मैं चाहती हूँ कि आप लोग इस चीज को थोड़ी सी इंपॉर्टेंस देते हुए, अपना दायित्व समझते हुए अगर इसकी पहल करेंगे तो समाज में वास्तविकता में कुछ काम होगा, जिससे बहुत सी लड़कियों की जिंदगी बच जाएगी। और जो माँ बाप, लड़की के माँ बाप जो बेटियों की शादी को लेके, दहेज को लेके जो चिंताग्रस्त रहते हैं एनी टाइम, शायद वो चिंता बहुत दूर तक चली जाएगी और वो एक ही निर्णय लेंगे और एक ही काम उनको करना होगा कि हमारी बेटी की बस कैसे भी पढ़ा लिखा के हम लोग जॉब लगवाएं। उससे 2 घर संवर जाएंगे। एक बेटी का घर तो जो है संवरेगा ही, मतलब वो तो उनकी तो बहुत सी जो प्रॉब्लम्स हैं वो शॉर्ट आउट हो जाएगी, और एक लड़के के घर में भी पढ़ी लिखी नौकरी करने वाली बहू आ जाएगी, जिसके ऊपर शायद एक लड़के के कंधों से बोझ कुछ कम हो जाए, क्योंकि आज के समाज ने लड़कों के कंधों पे बहुत बड़ा बोझ डाला हुआ है। गवर्नमेंट जॉब होगी तो ही शादी होगी, तभी अच्छी लड़की मिलेगी। तो ये बोझ थोड़ा सा लड़कियों के कंधे पर भी डालिए, ताकि वो इस जो है ब्यूटी से, अपने आप को संवारने से, सुंदर दिखाने से, अट्रैक्शन जो पाल रही हैं उन सबको हटा के थोड़ी शिक्षा के ऊपर जोर देगी और अग्रसर होगी और अपने आप को एक काबिल बनाने की कोशिश करेगी।